वेलकम गाइस, कैसे? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, अधिकांश एक्सेल यूजर फॉर्मूला पर फोकस करते हैं, लेकिन वास्तव में स्पेस, डॉट या टिल्डे जैसे छोटे छोटे ऑपरेटर आपके रिजल्ट को बिल्कुल बदल सकते हैं। ये आपकी गलती को रोक सकते हैं, आपके फॉर्मूला को सरल बना सकते हैं और उन्हें और भी फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं ऐसे 8 सिंबल्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपके काम करने के तरीके को बिल्कुल बदल कर रख देंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अपोस्ट्रोफी को समझते हैं। छोटा सा सिंबल है लेकिन काम बहुत अच्छे करता है। अभी एग्जाम्पल के लिए हमको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जनरेट करानी है, तो मैं एम्प्लॉय आईडी 00 से स्टार्ट करना चाहूँ। जैसे 00100 एंटर प्रेस कराता हूँ। देखो 00 ऑटोमेटिक रिमूव हो जाते हैं। फिर से हम ट्राई करें 123 एंटर प्रेस कराएंगे। और यही नहीं, आप यहाँ पे जाके देखोगे तो फॉर्मूला बार में भी आपको 00 नजर नहीं आते हैं। अब हमको यदि इस प्रकार की एम्प्लॉय आईडी जनरेट करानी है तो सिंपली हम अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे और 00100 टाइप करके एंटर प्रेस कराएंगे। तो अब ये यहाँ पे जनरेट हो जाती है, क्योंकि ये इसको एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट उठा लेता है। जब भी कोई बड़ी डिजिट होती है नंबर्स की और उसको हमने एक्सेल में देखना होता है एज ए नंबर, तब हम उसको अपोस्ट्रोफी के साथ लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल समझाता हूं। हमको आइटम टाइप लिखने हैं कि भी रमेश 1 से 10 प्रकार के आइटम बेचता है, जतिन 1 से 5 प्रकार के आइटम बेचता है। तो इस प्रकार की राइटिंग यदि हमने लिखनी है, तब आप देखोगे मैं यहाँ पे 1 यदि 5 करा के एंटर प्रेस कराता हूँ तो ये एक डेट फॉर्मेट उठा लेता है या डेट को नंबर में कन्वर्ट करा के कुछ नंबर दिखा देगा। तो इस प्रकार के लिए हम यहाँ पे पहले अपोस्ट्रोफी यूज कराएंगे और 1-5 करके एंटर प्रेस करा देंगे, तब हमको ये इस प्रकार की डिजिट मिल जाती है। चाहे हम उसके लिए जो भी डिजिट टाइप करें, मैं अपोस्ट्रोफी के साथ 1-10 कराता हूं तो इस प्रकार की डिजिट आ जाएगी। अब देखो, एक चीज और दिखाता हूं मैं इसका कमाल। मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज कराता हूँ, सिंपल सा फंक्शन यूज करा लेता हूँ, सम का फंक्शन। और मैंने जो भी सेल हुई है इन टोटल सभी सेल्स का सम यहाँ पे चाहिए, एंटर प्रेस करा लेंगे तो टोटल सम आ जाता है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला भी दिखाए कि यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। तो सिंपली हम ये फॉर्मूला यदि यहाँ से कॉपी करा लेते हैं और यहाँ पे आके कराता हूँ मैं पेस्ट, तो आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आता है, यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। हमने वो फॉर्मूला दिखाना है यहाँ पे, तो उसके लिए सिंपली हम इक्वल साइन से पहले अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिखने लगेगा। अब देखो, मैं यहाँ पे मल्टीपल सम करना चाह रहा हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे कराऊँ सम फंक्शन यूज और मैं सम कराना चाह रहा हूं भाई इनका, स्पेस डालेंगे और सम कराना चाह रहा हूं इनका, ब्रैकेट क्लोज कराएंगे, एंटर प्रेस कराएंगे। आप देखोगे यहाँ पे 14 दिखा रहा है, जबकि 14 तो हमारा यही इससे ज्यादा हो गया, 9 तो यही हो गया, 18 तो यही हो जाता है। बट ये किसका दिखाता है? ये जो भी हमने ये इंटरसेक्शन लिया है, ये इंटरसेक्शन जहाँ पे कॉलम और रो काट रहे हैं, ये उनका सम दिखा रहा है, यानी कि ये इनका सम दिखा रहा है। यदि मैं इस फॉर्मूले में इस रेंज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, यहां तक रेंज लेता हूं, तो 10 और जुड़ जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है? ये इसके इंटरसेक्शन का सम ले रहा है। अब ध्यान रहे कि ये फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ अधिक उपयोगी नहीं है, ये किन्हीं एरर का पता लगाने के लिए। यदि हमको इस प्रकार का सम करना होगा, तब हम सम यूज करा के, हम ये सम कराना चाह रहे हैं, तब हम स्पेस नहीं कोमा यूज कराएंगे और दूसरा एरिया डाल देंगे। अब क्या करेगा? ये इनका और इनका इकट्ठा सम दिखा देगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो, अब ये हमको एक्चुअल रिजल्ट दे रहा है। देखिए, डॉट ऑपरेटर जो है वो काफी काम का फंक्शन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट कराना है। तो सिंपली हम प्रॉफिट किस प्रकार से कैलकुलेट कराएंगे? भाई मैंने किया इक्वल, तो उसके लिए हम यहाँ पे टोटल सेल को ले लेंगे। अब यदि हमने आगे प्रोडक्ट बढ़ाने पड़े तो क्या करते हैं? हम उसके लिए नीचे तक सेलेक्ट करा लेते हैं, इसमें माइनस करा देंगे हम कॉस्ट को भी हम नीचे तक यूज करा लेते हैं। बस सिंपल हम एंटर प्रेस करा देंगे। आप देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट तो हमारा सभी का निकल के आ गया, बट ये आगे 00 दिखा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक हम आगे कोई प्रोडक्ट ना डालें, कोई उनकी सेल कॉस्ट ना डालें, तो ये 00 नजर ना आए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर का। हम यहाँ पे जो कोलन यूज किया हमने, कोलन के तुरंत बाद हम एक डॉट और लगा दें, तो जो बाद की जो वैल्यू होंगी, जो हमारा एरे बन के आया है, वो हमारी ट्रिम हो जाएंगी। या पहले की वैल्यू ट्रिम करानी है तो हम डबल डॉट से पहले, यानी कि कोलन से पहले एक डॉट यूज करा लेंगे। बस सिंपल एंटर प्रेस करा देंगे। आप देखोगे ये हमारे सारे जीरोज यहाँ से ट्रिम हो चुके हैं।
हम जैसे ही कोई भी नया प्रोडक्ट, सबसे पहले कॉस्ट ऐड कराते हैं, उसकी सेल ऐड करा लेते हैं, देखो यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाता है हमारे पास। इसको हम किसी दूसरे फंक्शंस के साथ भी ऐड करा सकते हैं, जैसे वी लुकअप के साथ, सम इफ या सम इफ्स, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हमने रेंज लेनी पड़ती है और रेंज हमको आगे तक की जरूरत पड़ती है, तब हम वो यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 2024 और 2025 की कंप्लीट सेल यहाँ पे स्टैक करना चाह रहा हूँ, तब हम यूज कराएंगे वी स्टैक फंक्शन का। यहाँ पे कह रहा है एरे, तो एरे 1 के अंदर मैं ये वाला एरे डाल देता हूँ और इसको मैं नीचे तक ले लेता हूँ। कोमा यूज करेंगे, एरे 2 के अंदर मैं ये एरे डाल देता हूँ। ये रेंज हमारी कम ज्यादा भी हो सकती है, तो इसको मैं थोड़ी ज्यादा ले लेता हूँ। बस ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो डेटा तो हमारा सारा स्टैक हो गया आ गया, पर जितनी रेंज हमने उठाई थी उसके हिसाब से बाकी की यहाँ पे 0 वैल्यू दिखा रहा है। इनको हमने यदि ट्रिम कराना है तब हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज कराएंगे। दोनों ही एरे के अंदर डॉट ऑपरेटर यूज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। आप देखोगे दोनों इक्वली स्टैक हो गए। अब यदि देखो 2024 का यदि मैं एक डेटा और जोड़ता हूं, आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे वो बीच में वही 2024 के अंदर ही ऐड होगा, ना कि नीचे जाकर के ऐड होगा। 2025 का जोड़ेंगे तो 2025 के अंदर जाके ऐड हो जाएगा। एस्टरिस्क साइन बहुत ही काम का और कमाल का ऑपरेटर है। यहाँ पे हमने देखना है टोटल जीमेल कितने हैं यहाँ पे आए हैं। देखो कहीं पे जीमेल है, कहीं पे आउटलुक है, रेडिफ है, याहू है। हम टोटल जीमेल काउंट करना चाह रहे हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे यूज करें फंक्शन काउंट इफ का, और काउंट इफ के अंदर मैं डाल देता हूँ ये रेंज, और क्राइटेरिया के अंदर डाल देता हूँ मैं जीमेल। बस ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे, तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, जबकि आप देखोगे यहाँ पे जीमेल तो बहुत ज्यादा है। तो जब भी हम कोई वर्ड या कोई कैरेक्टर फाइंड कर रहे हैं और उसके आगे पीछे कुछ और कैरेक्टर हैं या कुछ और वर्ड हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और सैंपल यूज कराएंगे। मैं जीमेल से पहले यदि एस्टरिस्क साइन यूज करा लेता हूँ, अब एंटर प्रेस कराता हूँ, देखो जीमेल से पहले जो भी कैरेक्टर थे वो एस्टरिस्क साइन ने स्किप करा दिए। इसी प्रकार हम काउंट करना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जतिन कितनी बार आया है, जतिन के नाम से कितनी मेल आइडिया है, तब हम यहाँ पे यूज करा सकते हैं काउंट इफ फंक्शन। रेंज के अंदर हम ये रेंज डाल देंगे, क्राइटेरिया के अंदर हम एस्टरिस्क के साथ, क्योंकि यहाँ पे जतिन के साथ कुछ करैक्टर शामिल है, पहले तो हम बिना एस्टरिस्क के देखते हैं, जतिन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कराएंगे, देखो 0 दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे जतिन है। तो इसके बाद कुछ करैक्टर हैं वो हमने स्किप कराने हैं, तब हम जतिन के बाद एस्टरिस्क साइन लगाएंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे, तो यहाँ पे एक जतिन दिखा रहा है हमको, जबकि आप देखोगे यहाँ भी हमारे पास एक जतिन है। तब ऐसी स्थिति के लिए हम दोनों तरफ एस्टरिस्क साइन यूज करा सकते हैं, एंटर प्रेस कराएंगे, तो जतिन नाम जो भी होगा और उसके पहले या उसके बाद में सारे करैक्टर हमारे रिमूव कराने होंगे, तब हम दोनों साइड में एस्टरिस्क यूज करा लेंगे। इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एप्पल काउंट कराने, कितने एप्पल है, तो सिंपली हम टोटल यदि कंटेंट देखना चाह रहे हैं एप्पल के, देन हम काउंट इफ कराएंगे, रेंज प्रोवाइड करा देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं एप्पल, ठीक है, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे एक ही एप्पल दिखा रहा है, कह रहा है, जबकि एप्पल तो हमारे पास प्रत्येक सेल के अंदर है। अब देखें यदि एप्पल वर्ड यदि एंड में है, तब काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट कराएंगे, रेंज प्रोवाइड कराएंगे, क्राइटेरिया के लिए हम टाइप करेंगे एप्पल और एस्टरिस्क साइन यूज कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज। ये हमने क्या किया, हमने बाद में लगा दिया, हमने पहले का देखना है, देन हम पहले यूज कराएंगे एस्टरिस्क साइन और कोट्स क्लोज, एंटर प्रेस करा देंगे। तो टोटल ऐसे 7 एप्पल हैं जिनके पहले कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। हमने ऑल ओवर सभी कंटेंट्स एनीवेयर एप्पल कहीं भी हो वो हमने काउंट कराने हैं। देन काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट करा लेंगे, रेंज प्रोवाइड करा देंगे, क्राइटेरिया के अंदर एस्टरिस्क एप्पल एस्टरिस्क ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। तो ऐसे टोटल 9 है हमारे पास, टोटल 9 ही तो सेल थे यहाँ पे। अब देख क्वेश्चन मार्क का कुछ एक खास अलग अहमियत है, ये भी एस्टरिस्क की तरह ही काम करता है, बट ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ कैरेक्टर पे काम करता है। एस्टरिस्क तो पहले के और बाद के सारे कैरेक्टर स्किप करा देता है, बट क्वेश्चन मार्क कुछ स्पेसिफिक नंबर के ऊपर ही काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ढूंढने हैं स्टैंडर्ड साइज को, तो आप देख रहे हो स्टैंडर्ड साइज के लिए एक सिंगल ही कैरेक्टर है, तब हम यहाँ पे फंक्शन यूज कराएं काउंट इफ के अंदर, मैं यहाँ पे रेंज प्रोवाइड करा देता हूँ इसको, और कोट्स के अंदर यदि मैं
एक बार क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डाल के एंटर प्रेस कराता हूं, देखो यहाँ पे 6 दिखा रहा है। देखो ये भी हमारे पास सिंगल क्वेश्चन मार्क के साथ एक ही करेक्टर है, एक करेक्टर है, एक करेक्टर है, 3 तो इधर हो गए, 3 ये इधर हो गए, तो टोटल 6 साइज दिखा रहा है। यदि हमने डबल का देखना है तब हम काउंट इफ रेंज प्रोवाइड करा देंगे और डबल कोट्स के अंदर हम 2 बार क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो स्पेसिफिक 2 करेक्टर के हमारे पास देखो यहाँ पे 2 ही है। इसी प्रकार 3 का यदि हमने देखना है तो 3 क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। ये भी हमारे पास 2 ही है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑर्डर आईडी दी गई है, मेरे को इन ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग टोटल उनका सम करा के देखना है। तो हम यहाँ पे सम इफ फंक्शन यूज करते हैं। हम यहाँ पे करते हैं सम इफ फंक्शन। रेंज हमारे पास ये हो जाएगी। यहाँ पे क्राइटेरिया मैंने डालना है AB 12 का और सम रेंज ये वाली डाल देंगे। बस ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेते हैं। तो टोटल जो AB का जो टोटल सेल है वो 4000 रुपए है, जो कि सिर्फ 2 जगह से इसने उठाया ही है। अब यदि हमने देखना है कि यदि AB 12 के बाद एक करेक्टर हमारा चल जाए, सिर्फ एक करेक्टर हमने स्किप कराना है, तब हम यहाँ पे करेंगे सम इफ और इधर मैं यदि एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देता हूँ, एंटर प्रेस करा देता हूँ, तो अब ये दिखा रहा है 8200 रुपये। हमने 2 करेक्टर स्किप कराने हैं, देन हम यहाँ पे 2 करेक्टर स्किप करा लेंगे, 2 बार क्वेश्चन मार्क डालेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे, तो इसका टोटल 1200 आ रहा है। अब सवाल आता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ काउंट कराने हैं क्वेश्चन मार्क को, कि यहाँ पे हमारे पास कितने क्वेश्चन मार्क है या फिर यहाँ पे हमारे पास कितने क्वेश्चन मार्क है। अब देखो मैं इधर काउंट कराता हूँ क्वेश्चन मार्क को, इक्वल काउंट इफ, और इसको मैं ये रेंज प्रोवाइड करा दूं। क्राइटेरिया के अंदर हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराएंगे। यहाँ पे देखो 10 दिखा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि 10 का मतलब ये जितने करेक्टर यहाँ पे हैं, एक एक सिंगल करेक्टर हमने जो सर्च किया है, जो काउंट किया है, ये उन सभी को काउंट करा रहा है। बट हमने तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क को काउंट कराना है। तो क्वेश्चन मार्क किस प्रकार से काउंट कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो खुद एक वाइल्ड कार्ड है। यदि हमने इसकी वाइल्ड कार्ड फंक्शनलिटी हटानी है और क्वेश्चन मार्क को काउंट कराना है, तब हम टिल्डे बटन का यूज करते हैं। हम क्वेश्चन मार्क से पहले आएंगे और टिल्डे बटन यूज कराएंगे। तो टिल्डे क्या काम करता है, जो क्वेश्चन मार्क की जो फंक्शनलिटी है, जो काम क्वेश्चन मार्क करता है, उस काम को ये खत्म कर देता है और क्वेश्चन मार्क को एज ए करेक्टर रीड करा लेता है। एंटर प्रेस करा देंगे तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मार्क हमारे पास है। इसी प्रकार हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क गिनने, तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क, टिल्डे और एस्टरिस्क साइन का। देखो यहाँ पे मैं करता हूं इक्वल काउंट इफ रेंज, हम ये रेंज प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर अब हमारे पास देखो क्वेश्चन मार्क बाद में है, पहले भी हो सकते हैं, तो पहले और बाद के करेक्टर हम स्किप कराएंगे तो उसके लिए एस्टरिस्क साइन यूज कराएंगे। अब क्वेश्चन मार्क को गिनना है तो क्वेश्चन मार्क की फंक्शनलिटी खत्म करनी पड़ेगी, टिल्डे का यूज कराएंगे और अब हम क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे काउंट कराएंगे। सिंगल क्वेश्चन मार्क गिनना है या डबल क्वेश्चन मार्क गिनना है, उतने हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देख लेंगे और बाद में भी यदि कोई करेक्टर है तो फिर से हम एस्टरिस्क यूज करा लेंगे। इन्वर्टेड कोमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करा देंगे। तो यहाँ पे ऐसे कुल 3 करेक्टर हैं जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। देखिए डॉलर साइन का इस्तेमाल किसी भी रिलेटिव रेफरेंस को फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट करवाने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वांटिटी दी गई है और ये प्राइस दिए गए हैं। 5 क्वांटिटी 500 के हिसाब से कितनी हुई, 250 के हिसाब से कितनी हुई। तो सिंपल यूज हम कर लेते हैं फंक्शन कि भाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई और रेट करा देते हैं, एंटर प्रेस करा देंगे। अब इस फॉर्मूले को हमको नीचे भी ड्रैग करना है तो नीचे तक ड्रैग कराएंगे। आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी ज़्यादा हो गई। यदि 500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ी आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, तो देखो हमारा रेफरेंस ये 2 थे, हमने दोनों रेफरेंस यहाँ पे देख लिए, सही है। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे रेफरेंस ये आ रहा है, जबकि आना चाहिए ये वाला रेफरेंस। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसको फिक्स कराना पड़ेगा इस रो को, ताकि ये नेक्स्ट रो के अंदर ना आए। तब देखो पहले इस रो में ही करेंगे, यहाँ पे इस पहले वाले में आ जाते हैं। हमने डी की रो को फिक्स कराना है, कॉलम को नहीं। कॉलम तो डी रहेगा, रो 5 भी रहे सभी के अंदर। तो यहाँ पे पहले रो से पहले आएंगे और हम डॉलर साइन यूज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग करा देते हैं। देखो ये काम हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हो गया।
अब यदि हमने अब इसी फंक्शन को राइट में भी लेकर के जाना है, तब ये फिर से वही एरर दिखाता है। अब राइट में लेकर के जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो सेल तो ये उठाएगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ तो ये रेफरेंस उठा रहा है, बट यहाँ पे देखो क्वांटिटी की बजाय इसने ये वाला रेफरेंस उठाया, तो यानी कि हमको यहाँ से आगे जाने के लिए इस कॉलम को भी फिक्स रेफरेंस बनाना पड़ेगा, है ना। और इसको फिक्स रेफरेंस बनाने के लिए फिर से पहले वाले सेल में ही आ जाएंगे और यहीं पे हम इस बार कॉलम को फिक्स करा देंगे $साइन के साथ और एंटर प्रेस करा लेंगे। अब इस फंक्शन को हम नीचे भी ड्रैग करा सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और राइट में भी ड्रैग करा लेंगे, तो यहाँ भी ये एग्जैक्ट रिजल्ट हमको निकाल के देने वाला है। अब देखिए एम्परसेंड का यूज सिंपली हम सेल्स को कंबाइन करने के लिए करते हैं। उसके लिए देखो कॉनकैट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, कॉनकैटेनेट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे सिंपल कराऊं कॉनकैट ब्रैकेट स्टार्ट करा लेंगे, टेक्स्ट पूछ रहा है, ये टेक्स्ट हमने दे दिया, कोमा दूसरा टेक्स्ट, एंटर प्रेस करा लेंगे तो दोनों टेक्स्ट हमारे कॉनकैट होके आ जाते हैं। यही काम हम एम्परसेंड के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली करूँ इक्वल ये सेल और %, यूज करा लेंगे और दूसरा सेल दे देंगे। इस बार हम कोमा नहीं डालेंगे, %, के साथ यूज करेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे तो देखो यहाँ भी ये वही काम कर रहा है। साथ में बीच में हमने भाई स्पेस डालना है, तो सिंपली हम बीच में आएंगे खाली जगह पे, हम यहाँ पे कोट्स के अंदर स्पेस, कोट्स और %, यहाँ पे यूज करा देंगे। अब हमारे पास 3 वैल्यू जुड़ गई, B3 एंड स्पेस एंड C3, एंटर प्रेस करा लेंगे तो स्पेस यहाँ पे पड़ जाएगा। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम जो भी सिंबल यूज कराएं, यदि मैं यहाँ पे डैश यूज कराता हूँ तो हमको डैश मिल जाएगा, स्टार यूज कराता हूँ स्टार मिल जाएगा। एज ए स्ट्रिंग हम यहाँ पे जो भी सिंबल यूज कराएंगे वो सिंबल हमारा बीच में जुड़ जाएगा। अब इसको हम किसी फंक्शंस के साथ किस प्रकार से इंप्लीमेंट करेंगे, फंक्शंस के साथ ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय है नरेश, और नरेश का मैंने रिवेन्यू देखनी है, ये मेरे पास एम्प्लॉय नेम है और यहाँ पे रिवेन्यू है, तब उसके लिए हम एक्स लुकअप फंक्शन यूज करा लेते हैं या वी लुकअप यूज करा लेते हैं। एक्स लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू नरेश की देखनी है हमने टोटल रिवेन्यू, कोमा यूज कराएंगे, लुकअप एरे भाई यहाँ पे हमारे पास, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमारे पास लुकअप एरे क्योंकि ये इसको यहाँ पे देखेगा, और रिजल्ट एरे हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। बस ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेते हैं तो ये कह रहा है एन एरर। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे नरेश तो है ही नहीं, यहाँ पे तो नरेश सिंह है ना। तब हम यहाँ पे एस्टेरिस्क साइन का यूज कराएंगे, बट एस्टेरिस्क का अब यहाँ पे डायरेक्ट यूज नहीं करा सकते भाई, लुकअप वैल्यू हमने चेंज करानी है नरेश, और उसके बाद के जो भी नाम है वो हमने स्किप कराने हैं। तब हम एस्टेरिस्क तो यूज करेंगे बट डबल कोट्स के अंदर करेंगे, और उसके लिए हमने कॉनकैट कराना पड़ेगा इसके साथ। तब हम यहाँ पे करेंगे %, साइन यूज और डबल कोट्स के अंदर एस्टेरिस्क दे देंगे। तो ये क्राइटेरिया क्या बन गया, ये बन गया I3 एंड एस्टेरिस्क का मतलब I3 एस्टेरिस्क, ये कंबाइन हो जाता है ना, और सिंपली एंटर प्रेस करा देंगे। देखो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक करी है। क्या मिस्टेक करी है, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक करी है। हमने यहाँ पे देखो वाइल्ड कार्ड यूज किया है ना, तो एक्स लुकअप फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर और आता है रिटर्न एरे के अंदर, तो हमने ये ले ही लिया। कोमा यूज करेंगे, कह रहा है इफ फाउंड, यदि नहीं मिलता है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसका यूज नहीं करूंगा, एक कोमा और यूज कराता हूं तो आगे आता है मैच मोड, है ना। हमने क्या किसे मैच कराना है, हमने एग्जैक्ट मैच कराना है, अप्रोक्सीमेट मैच कराना है, स्मॉलर देन, तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा देखो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच कराना है ना, 2 नंबर यहाँ पे यूज कराएंगे हम, और अब ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। अब हमारा यहाँ पे रिजल्ट एग्जैक्ट नजर आएगा। और यदि यही आपके पास दोनों तरफ होता है तो हम पहले जो हमने लुकअप वैल्यू ली है इससे पहले भी हम इनवर्टेड कोमास के अंदर एस्टेरिस्क यूज कराएंगे और %, लगा लेंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी लुकअप वैल्यू है उसके दोनों साइड के कैरेक्टर स्किप हो जाएंगे। इसी प्रकार के और भी सिंबल्स हैं, जैसे हैश ऑपरेटर, डबल डैश ऑपरेटर, या @, या फिर कर्ली ब्रैकेट्स। इन सभी के मैंने अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाए हैं। आप देखोगे मैंने हैश ऑपरेटर के लिए भी बनाया है, डबल डैश का यूज क्यों करते हैं, @ का यूज क्यों करते हैं, या फिर कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। ये सारा भी यदि आप डिटेल से सीखना चाहते हैं तो हमारे वो वीडियो जाकर के जरूर देखें, आपको हमारी एक्सेल प्लेलिस्ट के अंदर वो सारे वीडियो मिल जाएंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनका लिंक डाल दूंगा, तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके,
आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।